अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सीओ का पावर खत्म, जमीन के जो भी काम है अब यहाँ पे होंगे। यानी बिहार वासियों के लिए काफी खुशखबरी की बात है कि अब आप सभी को यानी बिहार भूमि राजस्व विभाग में सुधारों की घोषणा, यानी मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है कि अब जितने भी बिहार के जमीन के काम है अब यहाँ पे होंगे। यानी अब सीओ की पावर को खत्म, यानी अब उनकी पावर नहीं चलेगी। यहाँ पे मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया सुधार, यानी जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कामों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जैसे कि दाखिल खारिज, भूमि रिकॉर्ड में यहाँ पे दर्जीकरण यानी परिमार्जन और सुधार की जमाबंदी अपडेट, यानी जो भी जमीन से कागज से रिलेटेड काम है अब उनकी सीओ की पावर नहीं चलेगी। यहाँ पे मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के आदेश को जारी किया गया है। तो अब हम बताने वाले हैं कि इसमें जो भी है आम नागरिकों को क्या लाभ मिलेगी और आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सीओ, यहाँ पे अमीन, सरकारी सर्वेक्षण और कर्मचारियों द्वारा घूम यानी चढ़ावा मांगने जाने की व्यापक समस्याएं ये रिश्वत भूमि से संबंधित नियमों में कामों के लिए ली जाती थी। यानी भूमि रिकॉर्ड में कामों में यहाँ पे 45 दिन से 6 महीने तक की देरी होती थी, जो अक्सर जानबूझकर बढ़ाई जाती थी ताकि घूस ली जा सके। यानी जो जमीन के कागज है, जमीन के कागज के और जितने भी जमीनी कागजात थे और जमीन के काम थे उन सभी में इसलिए देरी की जाती थी कि ऐसे सीओ या फिर जो भी अमीन है वो आप सभी से घूस ले सके। इसीलिए इसमें बताया गया साफ साफ 45 दिन से 6 महीने, यानी जो 10 या 20 दिन या महीने का काम है उसमें 2 महीने 6 महीने लगा दिया जाता था। ऐसे पब्लिक जैसे आम नागरिक से पैसे यानी घूस ले सकते, जैसे कि दस्तावेजों की यहाँ पे जालसाजी और अवैध संशोधन आम थे। यहाँ जहाँ भ्रष्टाचार अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए रिकॉर्ड में हेर फेर करते थे, यानी भ्रष्टाचार और आप सभी से घूस लेने के लिए आपके दस्तावेज में और आपके कामों में हेर फेर करते थे और आप सभी से घूस लिया करते थे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जालसाजी और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को 7 साल तक की सजा और निलंबन और विभागीय कार्रवाई का सम्मान करना पड़ेगा। यानी अब जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अधिकारी होंगे, अगर इसमें भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें 7 साल की सजा भी होगी और उनकी नौकरी से भी छोड़ना होगा। और इसका सुधार का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में बार बार जाने की आवश्यकता को कम करना और एक बार में आवेदन दायर करना होगा बिना किसी घूस या बार बार फॉलो अप के बिना। यानी अब आपके जो भी जमीन के काम रहेंगे आसानी प्रक्रिया के साथ हो जाएगा, क्योंकि जो भी सीओ रहते थे इसमें हेर फेर करते थे और जमीन के कागज में और आपके सीओ और आपके जो भी अमीन रहते थे वो इसमें हेर फेर करके आप सभी से घूस लेते थे। इसी को देखते हुए यहाँ पे बिहार के भूमि जो भी सर्वेक्षण है यानी मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे सरकार अब इसमें पेपरलेस, पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रही है ताकि कदमचारों को रोका जा सके। यानी जो भी इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, जो भी आप सभी से घूस लेते हैं, इसका सुधार हो सके, इसमें रोक आ सके। इस सुधार का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में बार बार जाने, यानी कोई व्यक्ति अब ये कार्यालय में बार बार उन्हें जाना नहीं पड़ा। एक स्पष्ट शिकायत यहाँ पे निवारण तंत्र लागू किया गया है। अगर यहाँ पे सीओ कार्रवाई नहीं करते हैं तो नागरिक अपनी शिकायत को यहाँ पे जिला कलेक्टर भूमि राजस्व यानी एडीएम, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी यहाँ डीएम, जिला मजिस्ट्रेट और अंत में राजस्व यहाँ पे सचिव या मंत्री विजय कुमार सिन्हा तक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी आप अपनी शिकायत को डायरेक्ट मंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं। जब आपकी बात सीओ तक नहीं पहुंच पाए या फिर आपका काम सीओ नहीं करे तो आपको मंत्री तक इस बात को ले जाना है। मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि किसी भ्रष्टाचार अधिकारी चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो, यानी अगर सीओ की रैंक कुछ भी होगी, अगर वो भ्रष्टाचार और वो
घूस लेते पकड़े जाएंगे तो उनको 7 साल की सजा और उनको अपने पद से छोड़ना होगा। जैसे कि कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे और किसी भी प्रकार के देरी या अवरोध को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी साफ साफ जो भी भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं उन्होंने इस आदेश को जारी किया है। विस्तृत प्रक्रिया और शिकायत निवारण मार्ग, यानी अब आप सभी को शिकायत कैसे करना है यहाँ पे जैसे कि ये बताया गया कि सीओ जो भी है, सीओ आपके जो भी थाने के रहेंगे, आपके प्रखंड के सीओ रहेंगे, भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए प्रमुख अधिकारी जो सीओ हैं आप सभी के भूमि रिकॉर्ड अपडेट के लिए वो प्रमुख हैं। और यहाँ जिला कलेक्टर भूमि राजस्व, और अगर सीओ कार्रवाई नहीं करते हैं तो पहले इलेक्शन आप सभी को आपको जाना है कलेक्टर भूमि राजस्व के पास। और यहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम, यदि यहाँ पे डीसीएलआर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरी यहाँ पे एडीएम द्वारा जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाना है। यहाँ पे फिर वो एडीएम भी काम नहीं करते तो आपको जिला कलेक्टर यानी डीएम के पास जाना है और आप सभी को वहां पे सुनवाई की जाएगी। जैसे कि राजस्व भूमि सुधार सचिव, अगर जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य स्तर की यहाँ पे राज्य स्तर पर आप सभी के काम को किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया मंत्री विजय कुमार सिन्हा अंतिम यहाँ पे प्राधिकृत व्यक्तियों को हस्तक्षेप और निवारण करते हुए करेंगे। यानी आप सभी के अगर काम सीईओ से लेकर डीएम तक नहीं होती है तो डायरेक्टली आप सभी को विजय कुमार सिन्हा द्वारा तक आपको अपनी शिकायत को पहुंचाना पड़ेगा। नागरिकों को सही और पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई ताकि कोई देरी ना हो। यानी आप सभी को सही डॉक्यूमेंट देना है। केवल एक आवेदन अनुरोध यहाँ पे सीओ को दिया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों तक शिकायत को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद घूस ना देना, अगर किसी व्यक्ति को जैसे कोई व्यक्ति अगर अधिकारी से पैसे की मांग हो तो प्रमाण के साथ रिपोर्ट करे। यानी अगर आपसे कोई अधिकारी घूस ले रहे हैं तो आपको प्रमाण के साथ उनपे जैसे कि आपको दर्ज करवाना है, प्रमाण के साथ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। सरकारी कैंपों और सार्वजनिक बैठक में सहायता के लिए भाग ले, यानी आप सभी जब कैंप वगैरह लगे तो वहां पे आप सभी को भाग लेना है। और यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा द्वारा ये साफ साफ बताया गया कि भ्रष्टाचार और यहाँ पे संचालित चुनौती, यानी अब आप सभी के भ्रष्टाचार और संचालित चुनौतियों से कैसे, जैसे कि रिश्वत की रकम 10,000 से लेकर 20,000 तक होती थी जो अक्सर सीईओ और अमीन से भूमि रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रक्रिया करने के लिए मांगी जाती थी। यानी आप सभी से जब जमीन के मामले रहते थे उसमें आप सभी से 10,000 या 20,000 का चार्ज लिया जाता था। अमीन के पास कई बार गांवों के सटीक नक्शे नहीं होते थे जिससे सटीक सर्वेक्षण में मुश्किल आती थी और विवाद पैदा होते थे। यानी अमीन के पास जमीन का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता था जो कि किसी व्यक्ति को वो सलाह करा सके या फिर उनके झगड़े को निपटा सके, और आप सभी दंगे और अब झगड़े में फंसे रहते थे। इसीलिए इस नियम को लागू किया जा रहा है। दस्तावेजों की अस्वीकृति और लंबित होना घूस लेने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता था। यानी घूस के लिए सारे जो भी काम है उसे लेट किया जाता था। ऐसे जो व्यक्ति के काम रुके हुए वो जल्दी घूस देकर अपना काम को करवा ले। विपक्षी पार्टियों और कुछ स्वार्थी तत्व कभी कभी सुधारों में यहाँ पे बाधा डालने के लिए कोशिश करते थे जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ता था। यानी जो भी साइड से पार्टी थे थर्ड पर्सन वो इसमें विवादित मामलों को और ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। इसीलिए इस नियम को लागू किया गया। कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध और हड़तालें सुधारों का विरोध करती थी लेकिन सरकार इस पर दृढ़ और अब कोई भी विरोध काम नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति अब झूठी या फिर आपके झूठी रिपोर्ट के देते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट काम नहीं करेगा। सरकार के कदम और सुधार, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रस्तुति और प्रक्रिया के लिए एक विशेष यहाँ पे मोशन पोर्टल की शुरुआत की गई ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित रहे। नियम को लागू किया जा रहा है कि ऐसे जितने भी जमीनी मामले हैं उसमें भ्रष्टाचार कम हो सके और सभी व्यक्तियों को सही इंसाफ मिल सके। इसीलिए इस नियम को विजय कुमार सिन्हा द्वारा लागू की जा रही है, जो कि ये बिहार में अभी लागू की जा रही है और धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है जमीनी मामले में आप सभी को कितना घूस देना पड़ता है। आप सभी को सीईओ हो गया या फिर अमीन हो गए या फिर कोई भी अधिकारी हो गए
उन सभी व्यक्तियों को आपको घूस देना पड़ता है, जब भी आप सभी का काम होता है। इसी को देखते हुए भ्रष्टाचार में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। इसी मामलों को देखते हुए विजय कुमार सिन्हा जी ने इस आदेश को और इस नियम को लागू किया है और बिहार में इस नियम को लागू की गई है, क्योंकि वहां पे ज्यादा जमीनी मामले में विवाद होते हैं और वहां पे व्यक्तियों को भ्रष्टाचार में उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे देना पड़ता है और जो आप सभी के काम है उसे इसलिए देरी किया जाता है कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा वो आपको घूस देना पड़े। इसी वजह से आपके काम लेट होते हैं और आपके काम जल्दी नहीं किया जाता है, वैसे आपसे वो अधिकारी आपसे घूस ले सके। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।